गांव के सबसे पिछड़े कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा एक आदमी सुबक रहा था। हाथ में एक सरकारी नोटिस था, अगर 3 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो घर कुर्क कर लिया जाएगा। उसकी बेटी जो अभी अभी स्कूल से लौटी थी उसके पास बैठ गई। बाबा, रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बिटिया, बस थक गया हूँ। आपने हमेशा कहा था कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, तो अब हार क्यों मान रहे हो? उस दिन एक गरीब मजदूर की बेटी ने ठान लिया कि वह अपने पिता को इस जिल्लत से निकालेगी, लेकिन कैसे? गांव की लड़कियों को तो 5वीं के बाद स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था। उसके पास कोई साधन नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं और न ही समाज का साथ। फिर भी उसने एक ऐसा सपना देख लिया था जिसे पूरा करने के लिए उसे पूरी दुनिया से लड़ना था। वह आईपीएस अफसर बनेगी। रीना का परिवार अत्यंत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाती थी। कभी कभी तो उनके घर में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन रीना पढ़ाई में तेज थी। गाँव के स्कूल में जब उसने 5वीं कक्षा टॉप की तो उसके शिक्षक ने उसके पिता से कहा, बेटी को आगे पढ़ाइए, ये बहुत आगे जाएगी। लेकिन गांव का माहौल ऐसा नहीं था। लड़कियों को पढ़ाने का मतलब पैसे की बर्बादी समझा जाता था। बेटियों को पढ़ाने से क्या होगा, आखिरकार उसे चूल्हा ही तो संभालना है। गांव वाले ताने मारते थे, पर रीना के पिता ने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए वह अपनी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकने देगा। रीना की पढ़ाई जारी रही, लेकिन उसके सामने नई नई चुनौतियां आती गईं। स्कूल की फीस भरने के लिए वह खेतों में काम करने लगी। लाइट नहीं होने के कारण उसने लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की। कॉपी किताबें नहीं थी तो उसने पुरानी किताबें मांगकर पढ़ी। गांव वाले ताने मारते रहे, लेकिन उसने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन स्कूल में एक पुलिस अफसर की स्पीच हुई। उन्होंने कहा, देश की सबसे ताकतवर वर्दी वही पहन सकता है जो मेहनत करने से नहीं डरता। उस दिन रीना को अपना लक्ष्य मिल गया, वह आईपीएस अफसर बनेगी। रीना ने गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं की परीक्षा दी और पूरे जिले में टॉप किया। अब वह कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन पैसों की तंगी सबसे बड़ी समस्या थी। उसने खुद नौकरी करने का फैसला किया। दिन में पढ़ाई और रात में ट्यूशन पढ़ाने लगी। संघर्ष जारी रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। यूपीएससी की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी। इसके लिए कोचिंग चाहिए थी, महंगी किताबें चाहिए थी, इंटरनेट चाहिए था। ये सब कुछ जो उसके पास नहीं था। गांव में कोचिंग नहीं थी तो उसने खुद से पढ़ाई शुरू की। इंटरनेट नहीं था तो लाइब्रेरी जाकर नोट्स बनाती रही। गांव वालों ने विरोध किया तो उसने हिम्मत दिखाई। एक दिन उसके रिश्तेदारों ने उसके पिता से कहा, तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब हो गया है। यूपीएससी कोई गरीबों के लिए नहीं है। लेकिन रीना के हौसले को कोई हिला नहीं पाया। 3 साल तक दिन रात मेहनत करने के बाद उसने पहला अटेम्प्ट दिया। वह फेल हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या सच में यह परीक्षा गरीबों के लिए नहीं थी? लेकिन तभी उसके पिता ने कहा, सपना देखा है तो पूरा भी करना पड़ेगा, फिर से कोशिश करो। रीना ने फिर से तैयारी शुरू कर दी। इस बार और ज्यादा मेहनत और ज्यादा लगन के साथ तैयारी की, लेकिन फिर से फेल हो गई। तीसरी बार जब उसने यूपीएससी की परीक्षा दी तो रिजल्ट का दिन आ गया। रीना अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे अपना रोल नंबर डाला। क्लिक। स्क्रीन पर लिखा था, कांग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर आईपीएस। वह खुशी से चिल्लाई। पूरे गांव में खबर फैल गई, गरीब मजदूर की बेटी आईपीएस अफसर बन गई। आईपीएस बनने का सफर आसान नहीं था। जब रीना मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची तो उसे एक नए संघर्ष का सामना करना पड़ा। शारीरिक प्रशिक्षण, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ना, क्रॉसफिट ट्रेनिंग और कड़े अनुशासन के साथ रहना उसके लिए नया अनुभव था। बौद्धिक परीक्षा, लॉ, क्रिमिनोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस जैसी कठिन पढ़ाई करनी पड़ी। डिस्क्रिमिनेशन का सामना, कई अफसरों के बच्चे जिनकी पृष्ठभूमि मजबूत थी उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन उसके एक साथी अधिकारी ने कहा, तुम एक मजदूर की बेटी हो, आईपीएस की वर्दी तुम पर सूट नहीं करेगी। रीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह वर्दी मेहनत से मिलती है, हैसियत से नहीं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद रीना को एक छोटे से जिले में एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाकर भेजा गया। यह वही इलाका था जहां लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, जहां दहेज के लिए हत्याएं होती थीं और जहां गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। एक लड़की पुलिस अफसर बनकर क्या बदल पाएगी, यह सवाल सबके मन में था। लेकिन रीना ने साबित कर दिया कि जब एक लड़की ठान लेती है तो कुछ भी असंभव नहीं होता। उस जिले में बलराम सिंह नाम का एक माफिया था जो जमीन कब्जा करता, गरीबों को धमकाता और पुलिस को खरीद लेता था। जब रीना ने उसके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की तो उसे धमकी मिली, अगर ज्यादा बहादुरी दिखाई तो तेरे बाप को जान से मार दूंगा। रीना को अपने पिता की चिंता हुई, लेकिन उसने फैसला किया कि वह डरकर पीछे नहीं हटेगी। एक रात जब वह अपनी गाड़ी में थी तभी कुछ गुंडों ने उसके काफिले पर हमला कर दिया। गोलियां चलने लगीं, लेकिन रीना ने खुद जवाबी फायरिंग की।
उस हमले के बाद रीना ने बड़ा कदम उठाया, 50 से ज्यादा गुंडों को गिरफ्तार किया, बलराम सिंह के पूरे गैंग को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया, भ्रष्ट पुलिस अफसरों को निलंबित किया। धीरे धीरे जिले में बदलाव आने लगे, लड़कियों के स्कूल जाने का डर खत्म हुआ, घूसखोरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी, गरीबों के हक के लिए नई योजनाएं शुरू हुई। जिस गाँव में एक समय रीना की पढ़ाई पर ताने मारे जाते थे, वही गांव अब अपनी बेटियों को पुलिस अफसर बनाने का सपना देखने लगा। रीना ने अपने जिले में एक ऐतिहासिक फैसला लिया, अब से इस जिले की कोई भी लड़की शिक्षा से वंचित नहीं रहेगी। उसने सरकार से मिलकर बेटी शिक्षा मिशन शुरू करवाया और पहली बार गांव की लड़कियों को फ्री कोचिंग दी जाने लगी। एक दिन रीना के पिता उसके ऑफिस आए, उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन खुशी के। उन्होंने अपनी बेटी को आईपीएस वर्दी में देखा और कहा, तूने कर दिखाया बिटिया। रीना की कहानी यह साबित करती है कि गरीबी, समाज और परिस्थितियां आपके सपनों को रोक नहीं सकती जब तक आप खुद हार नहीं मानते। अगर आपको भी लगता है कि हर लड़की को अपने सपने पूरे करने का हक है तो इस कहानी को शेयर करें और इस मैसेज को आगे पहुंचाएं। सपने देखने की हिम्मत करो और फिर उन्हें पूरा करने की जिद भी रखो। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो और आप ऐसी ही दमदार, संघर्ष से भरी और सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब करें।